बच्ची को जन्म देने के बाद मां की मौत, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही बच्ची 21 दिन के बाद अमलतास हॉस्पिटल से हुई ठीक। न्यू देवास में रहने वाली प्रसूता महिला पूजा पति संजय वर्मा की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे इंदौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लेकिन धीरे धीरे महिला की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी। इसी बीच महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन 3 दिन के बाद प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद बच्ची की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्ची के पिता संजय वर्मा ने बताया कि 24 मई को इंदौर के एक निजी हॉस्पिटल में मैंने मेरी पत्नी को भर्ती किया था। इसी बीच पत्नी ने लड़की को जन्म दिया, लेकिन 3 दिन के बाद मेरी पत्नी की मौत हो गई और बच्ची की भी तबीयत खराब हो गई। हम लोगों ने बच्ची को उज्जैन रोड स्थित अमलतास हॉस्पिटल में फिर भर्ती करवाया, जहां पर बच्ची का उपचार किया गया। 21 दिन तक उपचार चला और आज शुक्रवार को उसकी छुट्टी की जा रही है। अब बच्ची बिल्कुल ठीक है। और कहाँ पर पदस्थ हैं आप? विजय जाट, अमलतास हॉस्पिटल प्रबंधक। जी बताएं, आपके यहाँ एक चुनौतीपूर्ण बच्ची आई थी, क्या था उसका पूरा बताएं। 28 तारीख को बच्ची को यहाँ पर अमलतास हॉस्पिटल लाया गया था। बताया था कि बच्ची की मदर की डेथ हो चुकी थी कोविड के कारण। उसके बाद अमलतास हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री महेंद्र सिंह भदौरिया को भी पता चला कि एक बच्ची आई है जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है। फिर उनके संज्ञान में यहाँ पर बच्ची को एडमिट कराया गया। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम द्वारा बच्चे का अच्छे से इलाज करवाया गया और आज बच्ची स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुकी है। जब बच्ची आई थी, जब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? बच्ची की स्थिति मतलब कंडीशन उनकी ठीक नहीं थी, क्योंकि बच्ची 1 दिन की थी और उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। सीरियस कंडीशन में बच्ची थी, इसलिए फिर यहाँ पर उसको आईसीयू में रखा गया और बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ है। 22 दिन हो चुके हैं और छुट्टी हो रही है। हम 24 तारीख के दिन आए थे। क्या हुआ क्या था? बच्ची नॉर्मल थी, मतलब 8वें महीने में हुई थी और कमज़ोर भी थी, और जो उसकी मम्मी है वो शांत हो गई थी। MTH हॉस्पिटल इंदौर में जी। तो उसके बाद फिर आप कहाँ लेके आए? ये अमलतास हॉस्पिटल में। अब कितना टाइम हुआ जब बच्ची को यहाँ पर लाए थे? जब क्या स्थिति थी? बच्ची बहुत नाजुक थी और हालत बहुत कमज़ोर थी उसकी। यहाँ पे मतलब इसको दिक्कत भी आ रही थी। फिर यहाँ पे लाया, उसके बाद में मैम ने डॉक्टरों ने बहुत वो करा। उसके बाद में इसको ब्लड की ज़रूरत भी थी, जांच करी, ब्लड चढ़ाया। उसके बाद में आज वो छुट्टी हो रही है। तो हम हाँ जी, हम 24 आज तो बहुत अच्छी स्थिति है। जब पहले दिन लाए थे तो जब बहुत कमज़ोर थी, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर बता रहे थे कि मतलब 24 घंटे वेट कर लेते हैं, कैसा क्या रहेगा अपनी हालत को देखते हुए, कि जो जितनी जिंदा रहेगी कि चाहे। कि यहाँ के हॉस्पिटल प्रबंधक ने जो भी स्टाफ था जी बहुत मदद करी, बहुत केयर करी। सुबह दोपहर शाम तीनों शिफ्ट वाले ने अच्छी केयर करी, मतलब उसको तोक के अच्छे घुमाते थे, फिर करते थे, देखभाल भी अच्छी करी। यहाँ पे मैडम उनको ले लेके उसको बेचारी को ऐसे रखते थे जैसी उनकी लड़की हो। आपका नाम? संजय वर्मा। बेबी ऑफ पूजा हमारे पास 28 तारीख को आया था, 28 मई को। 24 मई को इस बच्चे का जन्म हुआ था और जन्म के 3 दिन बाद ही बच्चे की मां का देहांत हो गया था। बच्चे की मां का देहांत निमोनिया के कारण हुआ था और बच्चा कम वजन का पैदा हुआ था। प्रीटर्म बच्चा हुआ था, 8वें महीने का हो गया था। ये बच्चे का वज़न 1.5 किलो था। तो इसमें सबसे पूर्व में जो समस्या आती है प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बेबी में, वो समस्या देखने को मिली थी, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, ये वाली समस्या। जब बच्चा पैदा हुआ तो उस समय इंदौर में ही भर्ती था। 3 दिन बाद हमारे पास आया। जब 3 दिन बाद आया उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत थी, बच्चे का रंग भी फीका पड़ गया था, जिसको हम शॉक कहते हैं। सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है तो शॉक वाली कंडीशन होती है। तो बच्चे का रंग फीका पड़ गया था, सांस लेने में दिक्कत थी और साथ ही में बच्चे का दूध भी नहीं पच रहा था। तो इन्हीं सभी समस्याओं का निवारण हमने शुरू किया। सबसे पहले बच्चे को इंक्यूबेटर में वार्मर में रखा, उसको ऑक्सीजन लगाया, उसका डोपामिन शुरू किया ताकि उसका सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। ये सब बहुत ही जल्दी बच्चे ने कवर भी कर लिया और हमारा स्टाफ इसके लिए काफ़ी डेडिकेटेड था, उसको पूरा अच्छे से मॉनिटर किया। तो 2 ही दिन में बच्चे का शॉक वाला कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी और ऑक्सीजन भी उसका 4 दिन बाद हट गया था। तो बताया जा रहा है कि बच्ची की जो माँ है उसकी कोरोना से मौत हुई थी। बच्चे की माँ की डेथ तो निमोनिया से हुई थी, लेकिन उनकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव थी। हमने बच्चे में भी इसलिए गुंजाइश रखी थी कि कोरोना हो सकता है, लेकिन बच्चे की भी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव थी। तो हमने इसको इन्फेक्शन की लाइन पे ही ठीक किया था। बच्चे को पहले कुछ एंटीबायोटिक मिली थी, हमने उसके आगे शुरू की। पूरा निःशुल्क उपचार हुआ यहाँ पर उसका। और स्टाफ बहुत ही डेडिकेटेड है हमारा NICU का स्टाफ, क्योंकि मेनली स्टाफ ही जो है वो बच्चे की केयर करता है।
तो बहुत अच्छा स्टाफ है हमारा, उन्होंने बहुत प्रॉपर मॉनिटरिंग करी, उसकी बहुत बच्चे अच्छे से के ध्यान पेरेंट्स रखा। वगैरह क्या बोलना है आपसे, जो आपने तो बताया होगा, वो क्या बोल रहे हैं? ये बहुत ही प्रेशियस बच्चा है, इसने बहुत लड़ा है, माँ को खो दिया है और अति गंभीर स्थिति से निकल के बाहर आया है। तो प्रेशियस बच्चा है, साथ ही में कम वजन का बच्चा है, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब के बारे में इनकी दादी को, पापा को समझाया गया है। 3 दिन तक हमारा आखिरी अभी डिस्चार्ज प्लान करने से 3 दिन पहले तक हमारा यही प्रयास रहा है कि हम उनको अच्छे से 3 दिन तक हमने उनको समझाया कि बच्चे का कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे हाइजीन मेंटेन किया जाए, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, ये सब उनको समझाया गया। अब वो कॉन्फिडेंट है और हम भी कॉन्फिडेंट है कि बच्चा अब आगे अच्छे से संभाल सकते हैं। मैडम जब बच्ची यहाँ पर आई थी तो काफ़ी क्रिटिकल स्थिति थी। हाँ हाँ, आपके लिए क्या चुनौती नहीं थी वो? चुनौती थी लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और साथ में मॉनिटरिंग की सुविधाएं हैं, तो हम ऐसे बच्चे यहाँ मैनेज करते रहते हैं। आपका नाम और पता? डॉक्टर नेहा काकानी।